श्री राम के इन आदर्शों को अपनाए, सफल हो सकता है जीवन। 30 मार्च को राम नवमी है। इस दिन अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है, जिनका जन्म सत्य और अधर्म का अंत करने के उद्देश्य से हुआ था। राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका कारण है उनका आचरण और आदर्श जीवन, जिसका अनुसरण कर कोई भी सही मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त कर सकता है। एक श्रेष्ठ राजा होने के साथ ही श्री राम आदर्श बेटे, शिष्य, भाई, पति भी है। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के इन गुणों के बारे में, जिसे अपनाकर जीवन बन सकता है सफल। श्री राम बहुत दयालु थे। उनकी सेना में इंसान, पशु और दानव सभी थे। बलि को हराकर सुग्रीव को राजा बनाया। शबरी के झूठे बेर खाए। हनुमान, जामवंत और अंगद को सेना का नेतृत्व करने का मौका दिया। यह श्री राम के दयालु आचरण का ही उदाहरण है। आदर्श बेटा और भाई। व्यक्ति की सफलता और खुशहाल परिवार पर निर्भर है। राम ने माता कैकेयी के कहने पर राजा का पद त्याग दिया। श्री राम ने अपने तीनों छोटे भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया। सहनशीलता और धैर्य। अयोध्या नरेश श्री राम सहन और धैर्यवान थे। माता कैकेयी की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा राम जी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। वही माता सीता को त्यागने पर खुद भी राजा होते हुए सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रभु राम हमेशा सहनशील और धैर्यवान रहे। बेहतर प्रबंधन। एक आदर्श राजा होने के साथ ही श्री राम कुशल प्रबंधक भी थे। कम सैनिकों, संसाधनों के बिना भी इन्होंने अपने कौशल से लंका पर आक्रमण कर दिया। सेना के साथ मिलकर लंका पहुंचने के लिए पत्थर का सेतु तैयार किया। अपने राज्य को राम राज बनाने के लिए बेहतर प्रबंधन किया। श्री राम के इन आदर्शों को अपनाए, सफल हो सकता है जीवन। 30 मार्च को राम नवमी है। इस दिन अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है, जिनका जन्म सत्य और अधर्म का अंत करने के उद्देश्य से हुआ था। राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका कारण है उनका आचरण और आदर्श जीवन, जिसका अनुसरण कर कोई भी सही मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त कर सकता है। एक श्रेष्ठ राजा होने के साथ ही श्री राम आदर्श बेटे, शिष्य, भाई, पति भी है। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के इन गुणों के बारे में, जिसे अपनाकर जीवन बन सकता है सफल। श्री राम बहुत दयालु थे। उनकी सेना में इंसान, पशु और दानव सभी थे। बलि को हराकर सुग्रीव को राजा बनाया। शबरी के झूठे बेर खाए। हनुमान, जामवंत और अंगद को सेना का नेतृत्व करने का मौका दिया। यह श्री राम के दयालु आचरण का ही उदाहरण है। आदर्श बेटा और भाई। व्यक्ति की सफलता और खुशहाल परिवार पर निर्भर है। राम ने माता कैकेयी के कहने पर राजा का पद त्याग दिया। श्री राम ने अपने तीनों छोटे भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया। सहनशीलता और धैर्य। अयोध्या नरेश श्री राम सहन और धैर्यवान थे। माता कैकेयी की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा राम जी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। वही माता सीता को त्यागने पर खुद भी राजा होते हुए सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रभु राम हमेशा सहनशील और धैर्यवान रहे। बेहतर प्रबंधन। एक आदर्श राजा होने के साथ ही श्री राम कुशल प्रबंधक भी थे। कम सैनिकों, संसाधनों के बिना भी इन्होंने अपने कौशल से लंका पर आक्रमण कर दिया। सेना के साथ मिलकर लंका पहुंचने के लिए पत्थर का सेतु तैयार किया। अपने राज्य को राम राज बनाने के लिए बेहतर प्रबंधन किया।